तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया था, जिसमें बुद्ध के जन्म और मृत्यु तक पढ़ाया था। इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम बताएंगे, जिसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक तथा बौद्ध संगतियाँ के बारे में आपको हम बताएंगे, जिसका महत्व अधिक है और हमेशा ही प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो 66वीं बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। इस सभी में बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक से प्रश्न पूछा ही जाता है। जन्म, बुद्ध का जन्म के लिए प्रतीक माना गया है कमल एवं सांड। दोनों याद रखिएगा, कमल भी कभी कभी एग्जाम में देता है, कभी कभी सांड भी देता है। पूछता है कि बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक कौन है, तो कमल एवं सांड है। गृह त्याग, बुद्ध भगवान ने जब अपना घर छोड़ा था तो उनका प्रतीक चिन्ह पूछता है कि गृह त्याग का प्रतीक कौन है, तो घोड़ा है। ज्ञान प्राप्ति उनको कहाँ हुआ था, तो उसका प्रतीक चिन्ह पीपल है, बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं। इस बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था, आगे हम पढ़ाएंगे। बुद्ध भगवान को निर्माण कहाँ पे प्राप्त हुआ था, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, पद चिन्ह है। निर्माण का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह है। बुद्ध भगवान की मृत्यु हुआ था, उसका प्रतीक चिन्ह स्तूप को माना जाता है। बौद्ध धर्म के विकास के लिए तथा लोगों के बीच बौद्ध धर्म पहुंचाने के लिए बौद्ध सभाएं की गई, ताकि बौद्ध धर्म के बारे में लोग जान सके। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में किया गया। यह बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद किया गया था। यह राजगीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और उस समय शासक जो था अजातशत्रु था, जिसके कार्यकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के कार्यकाल में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, किस स्थान पे हुआ था और समय कौन सा था। यह प्रश्न हमेशा ही पूछता है। द्वितीय बौद्ध संगतियाँ, यह 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान वैशाली था जहाँ पे यह संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष सभा कामी थे और यह शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगति किस शासन काल में हुआ था, तो कालाशोक उस समय शासन थे जिनके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। अध्यक्ष साब कामी थे और यह वैशाली में संपन्न हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति, यह 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जिसे अभी पटना कहते हैं, वहीं पे हुआ था। मुगालिपुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे और उस समय का शासक अशोक था, जिसके समय में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति, यह ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था और यह स्थान था कुंडलवन। अध्यक्ष इसके वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उस समय के शासक कनिष्क थे, जिसके कार्यकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। दोस्तों, हमेशा ही यह इससे प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थान कहाँ पे था, किस समय में हुआ था। यह हमेशा ही प्रश्न में पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। यह त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। इसे हमेशा ही याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि त्रिपिटक कौन कौन है, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है, पाली है, संस्कृत नहीं है। आम लोगों की जो भाषा उस समय पाली थी, वही इस पिटकों की भाषा है, ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार जो है सभी के बीच हो सके, सभी लोग बौद्ध धर्म के बारे में जान सके। क्योंकि आम भाषा यानी उस समय की जो भाषा थी आप लोगों की, उस भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार करना बहुत आसान था। इसीलिए पाली को चुना गया, ताकि लोगों के बीच पैठ बनाया जा सके। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। स्वाभाविक सी बात है कि ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में यह खड़ा हुआ था, तो इसमें ईश्वर को नहीं माना गया है। उसी तरह जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना गया है। दोनों में ये समानता है। आत्मा की परिकल्पना भी बौद्ध धर्म में नहीं है, लेकिन जैन धर्म में है। जैन धर्म में कहा गया है कि कण कण में आत्मा है। बौद्ध धर्म में
पुनर्जन्म की मानता है। जैन धर्म में भी पुनर्जन्म की मानता है। क्योंकि जो शूद्र को बौद्ध या जैन धर्म में शामिल किया जाता था, जब बुद्ध से वे प्रश्न करते थे तो वह इसका उत्तर देते थे कि पिछले जन्म में जैसा तुमने कर्म किया है उसी अनुसार इस जन्म में तुम्हारा जन्म हुआ है, उसी जाति में हुआ है। जो अच्छा कर्म किया ब्राह्मण में, जो उससे थोड़ा खराब किया उसको क्षत्रिय में, जो उससे खराब किया उसको वैश्य में, जो सबसे खराब किया उसको शूद्र में। इसीलिए जन्म को, पुनर्जन्म को माना गया है और उस आधार पे यह कहा गया। लेकिन बौद्ध धर्म में उस समय जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों को समान अधिकार बौद्ध धर्म में दिया गया था। बौद्ध धर्म में चारों में विभेद नहीं किया गया था। जो स्थान ब्राह्मण का था बौद्ध धर्म में, वही स्थान शूद्र का भी था। इसीलिए इस धर्म का विकास तेजी से उस समय हुआ। तृष्णा के क्षीण हो जाने से निर्वाण होता है। निर्वाण का अर्थ होता है जन्म मरण से मुक्ति, यानी मृत्यु। विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने यह उपनिषद से लिया था। बुद्ध का मानना था कि विश्व दुखों से भरा है और यह उन्होंने उपनिषद से लिया था। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कम से कम 15 साल का होना आवश्यक था। ऐसा माना गया है कि जो व्यक्ति 15 साल का हो चुका है वह बौद्ध धर्म में शामिल होगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं, तो बुद्ध, धम्म और संघ है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य बोधिसत्व था, वही हीनयान का आदर्श अरहत पद था। हमेशा ही याद रखिएगा, हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि महायान संप्रदाय का आदर्श क्या था, तो बोधिसत्व था। हीनयान का आदर्श क्या था, तो अरहत पद था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ इसी समय हुआ था। पहले धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाता था, लेकिन इस समय धार्मिक जुलूस का प्रारंभ हुआ था। वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा में कहते हैं, इसका महत्व था क्योंकि इस दिन बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था, इसी दिन इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत अधिक महत्व है। जातक कथाओं में यह कहा गया है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है, यह कहा गया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में किया गया है। सर्वाधिक बुद्ध मूर्ति का निर्माण गंधार शैली में किया गया है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि बुद्ध की मूर्ति का सर्वाधिक निर्माण किस शैली में किया गया है, तो गंधार शैली में किया गया है। प्रथम मूर्ति का निर्माण मथुरा में किया गया है। यह भी प्रश्न पूछता है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति गंधार शैली में हुई थी या मथुरा शैली में निर्मित हुई थी, तो मथुरा शैली में निर्मित हुई थी। गंधार शैली का अर्थ है कि जैसे यह बुद्ध भगवान का मस्तक है, तो इस पे इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, उनके ऊपर वाले भाग में इस तरह का बना होता है बुद्ध का। इस तरह का बना होता है गंधार शैली में। तिब्बत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की ही है। उस समय मूर्ति के रूप में उपासना नहीं की जाती थी, लेकिन भारत में पहली बार बुद्ध की मूर्ति का उपासना किया गया, मतलब उनकी पूजा पद्धति शुरू हुई उनकी मूर्ति का। दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। बुद्ध के जन्म, उनकी मृत्यु और बुद्ध के बाद बौद्ध धर्म का किस तरह विकास किया गया, यह भी मैंने बताया। बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी था कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध खड़ा हुआ था, कर्मकांड का विरोध किया था, अहिंसा पर बल दिया गया था, धन संचय पे बल नहीं दिया गया था। लेकिन अब धीरे धीरे बौद्ध भी धन का संचय करने लगे, अमोद प्रमोद का जीवन जीने लगे। कुछ इस तरह की कृतियाँ आ गई जिससे बौद्ध धर्म का आगे विकास रुक गया। इसके अलावा
मांस का भी भक्षण करने लगे, स्त्रियों के साथ भी अनुचित व्यवहार किया जाने लगा। इन सारी कुरीतियों के कारण बौद्ध धर्म का विकास आगे तेज़ी से नहीं हो पाया। अब पहले पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था, ग्रंथों को लिखा गया पाली में, लेकिन बाद में संस्कृत का भी उपयोग किया जाने लगा। यह भी इसके विकास को रोकने में बाधक साबित हुआ। दोस्तों, अब इससे जो बने प्रश्न हैं उसको भी देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वह बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, नेट हो, इस सब में किस तरह के प्रश्न इससे पूछे गए हैं बौद्ध धर्म से, आइए वह भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध संगति का आयोजन के समय अशासक कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ये बौद्ध संगति के समय शासक थे। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? उत्तर है शाक्य। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? उत्तर है अलार कलाम। अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? उत्तर है बोध गया। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है महाकश्यप ने की थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त जो उनके भाई थे चचेरे, हुए संघ प्रमुख होना चाहते थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भारत में सबसे बड़ी बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर है सांची में स्थित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर है वसुमित्र ने उसकी अध्यक्षता की थी।